सारे लंका में जितने राक्षस हैं रावण का मंदिर है, एकमात्र विभीषण जी का ही केवल भवन। क्या तात्पर्य? ये बड़ी व्यंग्यात्मक भाषा है और इसका अभिप्राय यह है कि मंदिर का अर्थ है कि जहां पर देवता की पूजा की जाती हो। तो लंका में ये जो बड़े बड़े विशाल भवन बने हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन को जब गोस्वामी जी मंदिर कहते हैं तो गोस्वामी जी का अभिप्राय क्या कि वस्तुतः लंका के प्रत्येक भवन में एक देवता की पूजा हो रही, और वो लंका में ही नहीं, जिसके जीवन में उस देवता की पूजा है का वो देवता सचमुच का न जाने कितने लोगों के जीवन में, या कहना चाहिए कि अधिकांश लोगों के जीवन में उसी देवता की पूजा तो हो रही। और वो देवता कौन सा है? का लंका देह नगर है और लंका के प्रत्येक भवन में देह की पूजा हो रही है, देह की सेवा हो रही। और ये कितना विचित्र सत्य है। इसका अभिप्राय है कि जब एक देवता की पूजा की जाती है तो लगता है कि देवता की पूजा कितनी विलक्षण हो रही है अगर पद्धति से की जाए। लेकिन हम लोग यदि अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो हम लोग प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत देह देवता की पूजा करते हुए ही तो दिखाई देते। देह देवता को ही संतुष्ट करने की, प्रसन्न करने की, देवता की देह देवता की ही आराधना की जाती। तो गोस्वामी जी का व्यंग्यात्मक तात्पर्य यह था कि लंका के जितने राक्षस हैं, रावण से लेकर के प्रत्येक व्यक्ति देहवादी है और वो देह की पूजा करता। इसीलिए गोस्वामी जी का व्यंग बहुत सुंदर था। क्या का विभीषण बोले वो तो भवन में रहते, क्या वे मंदिर में नहीं रहते? बोल के गोस्वामी जी कहते नहीं नहीं, उनके भवन के पास एक मंदिर बना हुआ, और वो मंदिर है हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। बस ये जीवन में दो ही प्रकार के मंदिर हैं, या तो हरि मंदिर में हरि की पूजा हो रही है, या देह के मंदिर में देह देवता की पूजा हो रही। तो लंका के जितने राक्षस हैं, रावण से लेकर के का, उनके घरों में अपने अपने शरीर का सुख, शरीर का भोग, शरीर की सेवा, ये कोई साधारण पूजा थोड़ी। किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी तो श्री राम की ऐसी सेवा करते हैं कि ऐसी सेवा कोई क्या करेगा। गोस्वामी जी ने व्यंग करते हुए कहा बिल्कुल नहीं, लक्ष्मण जी जो सेवा करते हैं वो हम लोगों की सेवा से बिल्कुल अधिक नहीं। जैसी सेवा हम लोग करते हैं वैसी सेवा लक्ष्मण जी करते, पर देवता हम लोगों के अलग अलग। लक्ष्मण जी श्री राम की सेवा करते हैं, और वो कैसी सेवा करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, सेवहि लखन सिय रघुबीर ही जिमि अविवेकी पुरुष शरीर है। जैसे संसारी अज्ञानी व्यक्ति शरीर की सेवा और पूजा करता है, लक्ष्मण जी वैसी ही सेवा और पूजा भगवान राम की करते। और इसका अभिप्राय क्या कि भाई हरि की पूजा करने वाले व्यक्ति तो जीवन में बिरले, हरि मंदिर बना करके हरि की पूजा करने वाले, हरि की आराधना करने वाले संसार में वस्तुतः बहुत थोड़ी संख्या में। कब वस्तुतः तो देह नगर में निवास करते हैं, हम देह की पूजा करते हैं, देह की सेवा करते हैं, और देह को तृप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य। इसीलिए आपने अगले व्यंग पर ध्यान दिया। जब हनुमान जी लंका जलाने लगे तो फिर गोस्वामी जी ने उसी शब्द को दोहरा दिया। क्या बोले? लेबू की चढ़ो कपि कना कटानी भई सभीत निशाचर नारी, हरि प्रेरित ही अवसर बहे मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ लाग आकाश। और देह विशाल परम हरुआई, और मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। फिर वही मंदिर, और फिर विभीषण जी के लिए फिर वही शब्द, जारा नगर निमिख एक माही, एक विभीषण का गृह नहीं। बड़ी विचित्र बात है। हनुमान जी जैसा महान भक्त मंदिर को जला दे और घर को छोड़ दे, ये तो उल्टी बात है।
मंदिर को जला देना, सारे लंका के मंदिरों को जला दिया। किसी ने हनुमान जी से पूछ दिया, महाराज आपने लंका के सारे मंदिर जला क्यों दिए? हनुमान जी ने कहा कि भाई ये जो देह देवता की पूजा होती है उसकी अंतिम पूर्णाहुति देह को जलाने में ही तो होती है, और क्या होता है? चाहे देह देवता की जीवन भर जितनी पूजा कीजिए, लेकिन अंत में फूंक देने के सिवाय उसकी अंतिम कोई परिणति नहीं। तो श्री हनुमान जी ने वस्तुतः लंका को जला करके मानो ये बता दिया कि आप देह देवता की चाहे जैसी पूजा करें, अंत में तो महाकाल के द्वारा, हनुमान जी साक्षात शंकर के अवतार हैं, मानो महाकाल जो है का वो इस देह की पूजा को, देह के देवता को विनष्ट किए बिना नहीं रहते हैं, देह को जलाए बिना नहीं रहते। तो भाई एक ओर है लंका का देह नगर और दूसरी ओर है जनकपुर, जिसका नाम है विदेह नगर। विदेह नगर में ही जनक नंदिनी जानकी का प्राकट्य हुआ। विदेह नगर की जो दृष्टि है वो तो बड़ी मीठी भाषा में वार्तालाप हुआ। भगवान श्री राम, महाराज श्री विदेह नगर के दूत जब धनुष टूटने के बाद पत्र लेकर के आए, तो महाराज श्री दशरथ ने सुना कि श्री राम के पास से दूत पत्र लेकर के आए हुए हैं। बड़े ही प्रेम से उन्होंने बुला करके उन्हें पास में बैठा लिया और उनसे कुछ प्रश्न करने लगे। और उन प्रश्नों को सुनकर के प्रारंभ में तो यद्यपि महाराज श्री दशरथ का प्रत्येक प्रश्न उन दूतों को बड़ा विचित्र सा लग रहा था, अटपटा लग रहा था, हंसी आ रही थी, पर प्रारंभ में उन्होंने अपनी हंसी को रोका। लेकिन महाराज श्री दशरथ ने जब अंतिम प्रश्न किया तो अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। एक एक प्रश्न उन्होंने प्रारंभ में यहीं से किया। कहने लगे, भैया कहो कुशल दूं बारे। भैया आप लोग ये बताइए कि क्या हमारे दोनों पुत्र कुशल पूर्वक हैं? दूतों को ऐसी हंसी आ रही थी भीतर ही भीतर। श्री राम का पत्र अभी हाथ में है, महाराज जनक का पत्र भी अभी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद भी ये पूछ रहे हैं कि कुशल से हैं कि नहीं। का इस पत्र को पढ़ने के बाद फिर पूछने की आवश्यकता है क्या? पर उससे भी बढ़कर के ये विदेह नगर के दूत हैं ना, तत्वज्ञ जनक के नगर के दूत हैं। उनको ये सोच करके हंसी आ गई कि आज ईश्वर की कुशल पूछी जा रही है। वो तो जानते हैं श्री राम साक्षात ईश्वर है। बोले जीव के कुशल की चिंता तो की जानी चाहिए, पर ये तो अनोखे महाराज हैं जिनको ईश्वर के ही कुशल की चिंता हो गई। इसलिए पहला प्रश्न उनको बड़ा विचित्र लगा। वे ज्ञान की भाषा के अभ्यस्त थे, महाराज जनक की भाषा प्रेम की भाषा थी, वात्सल्य की भाषा थी। अब महाराज जनक ने फिर देखा कि दूत तो मौन है, बोल ही नहीं रहे। आश्चर्य हुआ तो तुरंत उनका ध्यान चला गया कि शायद दूतों का ध्यान इस ओर है कि पत्र तो आपके हाथ में। तो अगला प्रश्न फिर उन्होंने पूछ दिया, तुम नीके निज नयन निहारे, ये पत्र कहीं से लेके चले आए हो कि तुमने अपनी आंखों से भली प्रकार उनको देखा है क्या? एक एक शब्द बड़ा विचित्र है। तुम नीके निज नयन निहारे। दूत फिर मन ही मन हंसे, क्या उत्तर दें? महाराज को तो यही संदेह हो रहा है कि शायद हम लोगों ने उनको देखा नहीं है, बस पत्र लिए चले आए हैं। तो महाराज श्री दशरथ की इस बात को सुन करके उनके मन में यह बात आई कि ये कह दें कि महाराज आप तो पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों को तुम लोगों ने देखा है कि नहीं। सत्य तो यह है कि महाराज जिस दिन से उनको देखा है उस दिन से दिखाई देने बंद हो गया। और उसका अभिप्राय क्या? उनका अभिप्राय यह है, जो दूतों ने आगे चल करके स्पष्ट किया, देव देख तब बालक दो अब न आंख तर आवत को। और उसका अभिप्राय है कि ईश्वर का साक्षात्कार करने के पश्चात फिर कुछ देखना शेष नहीं रह जाता। इसलिए कि जिसने ईश्वर को देख लिया उसके पश्चात उसकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं, कहीं भटकती नहीं।
कि महाराज श्री दशरथ का यह प्रश्न भी दूतों ने बड़े विलक्षण रूप में लिया और फिर पूछने लगे, महाराज श्री दशरथ, पहचानहु तुम कहु सुभावु। तुम लोग तो मौन हो गए हो भाई, अगर तुम पहचानते हो तो जरा उनके विषय में बताओ। दूत सोचने लगे, अब अनिर्वचनीय ब्रह्म के विषय में हम क्या बताएं, सांसारिक पदार्थ हो तो हम बता दें, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहचानो तुम क्या उन्हें पहचानते हो? पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। तो श्री राम का स्वभाव कोई बता सकता है क्या? कुलसहु चाही कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाही, चित खगेश रघुनाथ कर, समुझ परे कहु काय। फिर चुप रह गए, लेकिन मन ही मन हंसे। पर जब अगला वाक्य महाराज श्री दशरथ के मुंह से निकला तो फिर दूत अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अगला वाक्य क्या था? उन्होंने पूछ दिया अंतिम प्रश्न, कहु विदेह कौन विधि जाने। अरे भाई, मैंने तो सुना था कि जनक जी विदेह हैं, देह से ऊपर उठे हुए हैं, तो जो देह से इतने ऊपर उठे हुए हैं उन्होंने मेरे पुत्रों को कैसे जान लिया? बस अगला आप वाक्य पढ़ेंगे रामचरितमानस में, गोस्वामी जी कहते हैं, कहु विदेह कौन विधि जाने, तो सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। फिर अब हंसी नहीं रुकी। महाराज दशरथ ने आश्चर्य से देखा, भाई मैंने ये अगर पूछ दिया कि विदेह ने कैसे जाना तो आपको हंसी क्यों आ गई? बोले, महाराज मुझे हंसी इसलिए आ गई कि आपने तो प्रश्न बिल्कुल उल्टा कर दिया कि मेरे पुत्र को विदेह ने कैसे जाना। महाराज सत्य यह है कि आपके पुत्र को विदेह ही जान सकता है, देह वाला बेचारा क्या जानेगा? देह वाला तो उनको एक शरीर की दृष्टि से ही देखेगा। इसलिए आप विदेह के लिए मत कहिए। वस्तुतः अगर आपके पुत्रों को कोई जानना चाहता है तो बिना विदेह दृष्टि हुए कहो आपके पुत्रों के सौंदर्य को, अपने पुत्र को का समझ पाने में असमर्थ। सांकेतिक अभिप्राय यह है कि दैहिक सौंदर्य की दृष्टि से जो व्यक्ति सौंदर्य की ओर आकृष्ट होता है, जिसकी दृष्टि में सुंदरता वस्तुतः देह की सुंदरता है, वो वस्तु ईश्वर के सौंदर्य को, आत्मिक सौंदर्य को पहचान पाने में असमर्थ। और इसी का एक सांकेतिक तत्व सामने आता है। ये सुंदरकांड की भूमिका कैसे बनी? तो देखिए, इसकी भूमिका का श्री गणेश होता है, भगवान राम जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में निवास कर रहे हैं और उसी समय शूर्पणखा आ जाती है। शूर्पणखा लंका से आई हुई। ये लंका अभी आपके सामने मैं कह रहा था, लंका देह नगर है। अंतर यही पड़ गया ना। विदेह नगर वालों ने श्री राम की सुंदरता को देखा और देह नगर वाली शूर्पणखा ने भी श्री राम की सुंदरता को देखा। लेकिन क्या वस्तुतः देह नगर वाली शूर्पणखा श्री राम की सुंदरता को समझ पाई क्या? गोस्वामी जी ने सांकेतिक भाषा लिखी। जब शूर्पणखा का परिचय देने ले तो पहले तो गोस्वामी जी ने शूर्पणखा का नाम लिखा, शूर्पणखा। शूर्पणखा शब्द को अगर सरल अर्थों में करें तो शूर्पणखा का अर्थ है जिसके नाखून जो है सूप की तरह लंबे हो गए हों, वो शूर्पणखा। शूर्पणखा अपने नाखून कभी नहीं काटती थी और बड़ी विडंबना है कि शूर्पणखा ने अपनी नाखून नहीं काटे तो उसकी नाक कान कट गई। इसके अर्थ पर जरा विचार कीजिए। जो अपना नाखून नहीं काटेगा, नाखून माने शरीर के नाखून को न ले लीजिएगा, शरीर के नाखून का तो एक समझने के लिए सांकेतिक शब्द है। आप जरा शरीर के अन्य अंगों पर और नाखून की विचित्रता पर गहराई से विचार कीजिए। दोनों में क्या अंतर है? शरीर में जितने अंग हैं हमको चिंता करनी पड़ती है कि ये कट न जाए, लेकिन इसी शरीर में ये नाखून ऐसा है कि जिसको काटते रहना पड़ता, बचाए भी रहना है। देखिए, अंगुली जितनी है उसी पर नाखून है
और अंगुली के अगले भाग में नाखून बना रहे, ये जरूरी आवश्यक। लेकिन जब ये अंगुली को पार करके नाखून बढ़ने लगता है तो व्यक्ति का कर्तव्य यह है, और यही हम और आप करते हैं, कि उस नाखून को काट लेते हैं या कटवा देते हैं। तो अन्य अंग न कटें यह आवश्यक है, पर नाखून को सीमा में रखें और उसके बाद बढ़े तो काटते रहें, यही बुद्धिमत्ता। अब आइए, ये तो बहिरंग नाखून की बात हुई। हमारे आपके भीतर भी एक नाखून है, का वो नाखून भी 10 है। जैसे 10 हाथ के 10 नाखून है, इसी प्रकार से हमारे आपके भीतर भी 10 नाखून है। और वो नाखून कौन है? कई अंगुली में जैसे नाखून है, इसी प्रकार से मन में 10 इंद्रिय हैं और उसकी 10 वासनाएं। और बहुत समझने की बात क्या, बोले मन में वासना रहे कि न रहे, अंगुली तो है मन और उसमें वासना है नाखून। और इसका अर्थ यह है कि एक सीमा तक तो वासना की आवश्यकता जीवन में है ही है, काम वृत्ति की आवश्यकता जीवन में है ही है, क्योंकि संसार में जो संसार का निर्माण होता है का वो बिना काम के तो नहीं हो सकता है। इसलिए काम को मिटाने की आवश्यकता तो नहीं, पर काम को मिटाने की आवश्यकता न होते हुए भी काम मर्यादा में रहे, काम सीमा में रहे, व्यक्ति का कर्तव्य है कि इसका ध्यान रखे। और काम का नाखून यदि मर्यादा को लांघ करके आगे बढ़ने लगे तो उसको व्यक्ति का कर्तव्य है कि मर्यादा और विवेक की कैंची के द्वारा उसको काट करके नियंत्रित बना दे। सूर्पणखा माने जिसके नाखून सूप की तरह है, इसका अर्थ शरीर के संदर्भ में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्पणखा में काम वासना इस सीमा तक बढ़ गई है, वासना की उच्छृंखलता इतनी आगे बढ़ गई है कि सूर्पणखा जीवन में उस काम वासना को काटने के लिए कभी उत्सुक नहीं होती है। काम वासना को नियंत्रित करने और मर्यादित करने की इच्छा सूर्पणखा के जीवन में नहीं। कई लोगों को तो बड़ी सहानुभूति है कि राम ने कितना कठोर कार्य किया, ये तो बड़ी बुरी बात थी, उन्होंने सूर्पणखा की नाक कान कटवा लिया, वो बेचारी तो ब्याह करने आई थी। और एक आध लेखकों ने तो ऐसी बात लिखी कि पढ़ करके हंसी भी आई, आश्चर्य भी हुआ। एक ने तो लिखा कि श्री राम को लगता है राजनीति का अच्छा ज्ञान नहीं था, नहीं तो सूर्पणखा से विवाह अवश्य कर लेते। अगर श्री राम ने सूर्पणखा से विवाह कर लिया होता तो भारत और लंका के संबंध बड़े मधुर हो जाते, अकूट संबंध हो जाते। उस भले मानुष को कौन बतावे कि अगर विवाह से मधुर संबंध होते होते तो ये घर में पति पत्नी क्यों लड़ते रहते, 2 राष्ट्रों का संबंध विवाह से हो जाता। कहिए तो कल्पना ही पागलपन की। वस्तुतः सांकेतिक अभिप्राय क्या कि नाक कान केवल सूर्पणखा की भी ही नहीं कटती, आज भी कटती रहती है। और इसका अर्थ क्या कि अगर जीवन में आप वासना को नहीं काटिएगा तो नाक कान कटे बिना नहीं रहेगी। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने भोग वृत्ति को, वासना को अनियंत्रित छोड़ देगा, क्या उसका समाज में सम्मान रहेगा? क्या समाज में उसको प्रतिष्ठा का स्थान मिलेगा? क्या तो वस्तुतः इस नाम का निहित तात्पर्य यह है, जो देह नगर में रहने वाला व्यक्ति है, जो देह नगर की निवासिनी सूर्पणखा है, जो देहवादी व्यक्ति होता है, वो भोगों के प्रति इतना आकर्षण है कि वो ये नहीं समझता कि भोगों को भी सीमा में और मर्यादा में रखने की आवश्यकता है। इसलिए बस यहां भगवान राम के सामने है देह नगर की सूर्पणखा और विदेह नगर की जनक नंदिनी जानकी। एक ही प्रसंग में दोनों दिखाई दे रहे हैं। सूर्पणखा का जब परिचय पूछा गया गोस्वामी जी से कि सूर्पणखा कौन है, तो उन्होंने बड़ा अनोखा परिचय दिया। किसी नारी का परिचय देना हो तो बहुधा पुत्री के रूप में या पत्नी के रूप में या मां के रूप में दिया जाता है। जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो परिचय दिया जाता है ये किनकी बेटी है, किनकी पुत्री। जब
किशोरावस्था में विवाह हो जाता है तो परिचय दिया जाता है कि किनकी पत्नी, और जब वो संतान को जन्म देती है तो परिचय दिया जाता है कि एक इनकी मां। यही 3 केंद्र है नारी परिचय के। जब किशोरी जी ने पार्वती जी के मंदिर में पार्वती जी की वंदना किया तो तीनों शंकर जी और पार्वती जी के इन तीनों नाथों का स्मरण किया और कहा, जय जय गिरिवरराज किशोरी, आप हिमालय की पुत्री। फिर कहा, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप शंकर जी के मुख चंद्र की चकोरी। और फिर अंत में कहा, जय गज बदन खड़ानन माता, आप गणेश और स्वामी कार्तिक की माता। 3 संबंध, पुत्री, पत्नी और मां। श्री किशोरी जी की वंदना गोस्वामी जी ने किया तो भी वही 3 नाते। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, आप प्रभु की प्रिया है, संसार की जननी है और महाराज जनक की पुत्री। लेकिन जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि शूर्पणखा का भी परिचय तो दीजिए, तो गोस्वामी जी ने अपनी शैली बदल दी। न तो ये बताया कि शूर्पणखा किसकी बेटी है, न तो ये बताया कि ये किसकी पत्नी है, न ये बताया कि ये किसकी मां है। पूछा गया, ये शूर्पणखा कौन है? गोस्वामी जी ने तुरंत अपनी व्यंग्यात्मक भाषा में लिखा, शूर्पणखा रावण की बहिनी। ये तो रावण की बहन है, न किसी की बेटी, न किसी की पत्नी, न किसी की मां। व्यंग्य क्या है? रावण के चरित्र में भी मोह का स्वरूप और शूर्पणखा के चरित्र में वासना, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से छूट दे चुके हैं। रावण शूर्पणखा को छूट दे चुका है कि तुम मनमाने आचरण करो, मेरी ओर से उसका कोई विरोध नहीं होगा। और शूर्पणखा भी बाद में जाकर के रावण को उकसाती है कि तुम सीता जी का हरण करके ले आओ। और उसका अभिप्राय है कि दोनों की प्रकृति, दोनों का स्वभाव इतना एक जैसा है। मोह जो है वो वासना को खुली छूट दे देता है और वासना मोह को उकसाने की चेष्टा करती है। इसलिए शूर्पणखा का परिचय देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, ये तो रावण की बहन। तो वो आई, और जब आई तो आने के पश्चात गोस्वामी जी ने तीसरा शब्द उसके लिए कहा, सर्पिणी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। यह भी सांकेतिक भाषा है। आप लोग इस बात से परिचित ही होंगे कि अगर रात के अंधेरे में कोई जंतु काट ले और किसने काटा ये न दिखाई दे, तो फिर ये प्रश्न आता है कि अगर कहीं अंधेरे में सांप ने काट लिया हो तो बड़ी भयानक बात है। तो इसलिए कि जब ये पता लगाना हो कि सांप ने काटा है कि नहीं काटा है, तो उसके लिए एक बड़ी प्रचलित पद्धति ये है कि जिस व्यक्ति को किसी कीड़े ने काट लिया है उसको नीम का पत्ता खिला दीजिए। अगर उसको नीम का पत्ता कड़वा लगे तो समझ लेना चाहिए कि सांप को छोड़ करके किसी और जंतु ने काटा। पर अगर नीम का पत्ता मीठा लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सांप ने काटा। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया, आप लोग कहते हैं विषय बुरे हैं, विषय बुरे हैं, हमें विषय बड़े मीठे लगते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, विषय मीठे लगते हैं तो प्रसन्न मत होइए। क्यों? बोले, काम भुजंग डसत जब जाही, तो विषय निम्ब कटु लगत नताए। तुमको जरूर काम के सांप ने डस लिया है, इसीलिए तुमको विषय के नीम का कड़वा पत्ता मीठा लग रहा। तो जैसे अगर किसी को नीम का पत्ता मीठा लगे तो ये सोच के प्रसन्न नहीं होता कि ये बहुत बढ़िया अंतर आ गया, पहले तो नीम का पत्ता कड़वा लगा करता था, आवाज तो मीठा लग रहा है। अगर वो ऐसा सोचेगा तो विनाश अवश्यंभावी। सर्पिणी का अभिप्राय यह है कि जिसके काटने के पश्चात विषय में मिठास की अनुभूति होती है। और इस तरह से शूर्पणखा का सांकेतिक परिचय 3 रूपों में दिया गया। उसके पश्चात श्री राम की सुंदरता को देख करके वो मुग्ध हो गई। गोस्वामी जी क्या बताना चाहते हैं? श्री राम की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गई, तो इसका अभिप्राय वो भक्त है। ये जो आगे चलकर के शूर्पणखा जिन 14,000 राक्षसों को लेकर के आती है, वे 14,000 राक्षस भी श्री राम की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाते। पर नहीं, बात बहुत दूसरी थी।
गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि जिस समय वो श्री राम को देखती है तो केवल श्री राम पर ही उसकी दृष्टि नहीं जाती। पंचवटी सो गई एक बारा और देख बिकल भई जुगल कुमारा। श्री राम को भी एक बार देखा, एक बार लक्ष्मण को देखा और दोनों को देख करके विकल हो गई। ये दूसरा व्यंग है। क्या बोले? जो ईश्वर की ओर भी देखे और जीव की ओर भी देखे और दोनों को देख करके जिसके अंतःकरण में विकलता और वासना का संचार हो, श्री राम को देखने के पश्चात तो दृष्टि ईश्वर पर दृष्टि पूरी अनन्य भाव से एकाग्र हो जानी चाहिए। पर शूर्पणखा दोनों को देखती है, उसके अंतःकरण में ईश्वर के दर्शन से शांति और सद्भावना का संचार नहीं होता है, वासना की व्याकुलता का संचार होता है। और तब उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं इन्हें पाऊं। कल जो बात कही गई थी उसको जरा मिला करके आप देखेंगे। रावण और शूर्पणखा दोनों भाई बहन ऐसे हैं कि जो पाना तो बहुत बढ़िया वस्तु को चाहते हैं दोनों। क्या शूर्पणखा यदि राम को पाना चाहती है तो ईश्वर की प्राप्ति से बढ़ करके और जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है? तो इसका अर्थ है कि शूर्पणखा का लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। और यदि रावण श्री सीता जी को पाना चाहता है तो श्री सीता जी मूर्तिमती शांति है, भक्ति है। ऐसी स्थिति में श्री सीता जी की उपलब्धि जो है वो भी जीवन का लक्ष्य है। हनुमान जी भी तो श्री सीता जी को पाने की चेष्टा कर रहे हैं। मानो बहुत बढ़िया संकेत दिया गया कि ऐसा होते हुए भी, का लक्ष्य अच्छा होते हुए भी दोनों की दुर्दशा हुई। का एक की नाक कान कटी और दूसरे को तो प्राण से हाथ धोना पड़ा। मानो संकेत यह है कि शूर्पणखा के मार्ग से यदि हम राम को पाने की चेष्टा करेंगे तो हमारी यही दशा होगी, और रावण के मार्ग से हम अगर जनक नंदिनी सीता को पाने की चेष्टा करेंगे तो वही हमको परिणाम भोगना पड़ेगा जो परिणाम रावण को भोगना पड़ा। ये दोनों देहनगर के निवासी वासना और मोह के मूर्तिमान रूप का शूर्पणखा पाना चाहती है। सो भाई विवाह करने के लिए आई हुई है ना, और विवाह करने के लिए आई तो उसके मन में यह बात आई कि मैं श्री राम के सामने कैसे चलूं कि मेरी आकृति देख करके, मेरा स्वरूप देख करके श्री राम मेरी ओर आकृष्ट हो जाए। ये शूर्पणखा के मन में बात आई।